हेलो एवरीवन, माय नेम इज बलदेव। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मैंने नाउन पार्ट 1 लाया हूँ आज सबसे पहले। तो इसको देख लेते हैं कैसे क्या है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो किस तरीके से है पहले देख लो। ये जो है अमित इंडिया, दिल्ली, ताजमहल, बाइबल, टॉमी, इस तरीके के जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है। तो किस तरीके से कहते हैं इनको। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर, यानी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, थिंग का नेम, पैलेस का नेम, ये प्रॉपर नाउन प्रॉपर के अंडर में आ जाते हैं। कॉमन नाउन एक उस तरह की सभी चीज़ों को दिया जा सके, एक ऐसा नाम जो उस तरह की सभी चीज़ों को दिया जा सके, वो कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज़ का कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन किसी भी चीज़ का बेसिक एलिमेंट, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज़ जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो फिर देख लेते हैं किस हिसाब से क्या है। सबसे पहले हम इन दो को डील कर लेते हैं। ये लो, मैं भी बताता हूँ। आप जैसे अमित है तो क्ला स्टूडेंट, यानी कि क्लास में खूब सारे बच्चे बैठे हैं, तो सभी को क्या मैं अमित बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। सभी को स्टूडेंट तो बोल ही सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो एक ऐसा नाम जो उस तरह की सभी चीज़ों को दिया जा सके, स्टूडेंट। सिंपल सी बात। कंट्री, तो कंट्री जैसे अमेरिका है, जापान है, रूस है, तो क्या सभी को इंडिया कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो सबको क्या कंट्री कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक ऐसा नाम जो उस तरह की सभी चीज़ों को दिया जा सके, तो वो कॉमन नाउन। अब दिल्ली है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, सबको दिल्ली थोड़ी बोल देंगे, नहीं बोल सकते। तो सबको सिटी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सिटी फिर कॉमन नाउन हो गया, यानी एक ऐसा नाम जो उस तरह की सभी चीज़ों को दिया जा सके, बिल्कुल हो गया। दिल्ली चला गया मैं, लाल किले की तरफ इशारा करके मैंने कहा ये है ताजमहल। वो ताजमहल कैसे हो सकता है? ताजमहल तो एक पर्टिकुलर मोनुमेंट का नाम है। तो पर्टिकुलर जो होता है वो प्रॉपर नाउन, और ये जो एक ऐसा नाम जो उस तरह की सभी चीज़ों को दिया जा सके, वो कॉमन नाउन। बाइबल है मेरे पास, देखो मेरे पास खूब सारी किताबें हैं। रैंडम मैं किसी भी बुक को उठा करके यूं कहूँ कि ये बाइबल है, वो बाइबल नहीं हो सकती। बाइबल तो एक पर्टिकुलर बुक का नाम है, यानी कि वो तो प्रॉपर है। ये तो बाइबल तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन बुक जो है, अपन बाइबल को बुक कह सकते हैं, क्योंकि बुक जो है एक कॉमन नाउन है। सभी किताबों को अपन किताब कह सकते हैं, लेकिन बाइबल जो है, बाइबल मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर नाउन है। अब टॉमी है, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम मैंने टॉमी निकाल रखा है। गली के कुत्तों को क्या सभी को मैं टॉमी बोल दूंगा? बोल ही नहीं सकता। सभी को, गांव में और भी बहुत सारे कुत्ते हैं, सबको क्या मैं टॉमी बोल दूंगा? नहीं बोल सकता। मैं अपने ही कुत्ते को टॉमी बोल सकता हूँ। या पड़ोस में एक कुत्ता और भी है, उसका नाम बादल है, तो क्या सभी कुत्तों को बादल बोल देंगे? नहीं। वो पर्टिकुलर नेम है, इसलिए उसको टॉमी बोला जा रहा है। और ये जो डॉग है, ये कॉमन नाउन है, तो उस तरह की सभी चीज़ों को दिया जा सके, वो कॉमन नाउन। नेक्स्ट आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? किसी भी चीज़ का कलेक्शन, जैसे क्लास है, जूरी है, टीम है, आर्मी है, गैंग है, फैमिली है। तो किस चीज़ का कलेक्शन? कैसे? जैसे ये क्लास है तो किस चीज़ का कलेक्शन है? ये जूरी है, किस चीज़ का कलेक्शन है? टीम है, किस चीज़ का कलेक्शन है? आर्मी है, किस चीज़ का कलेक्शन? गैंग किस चीज़ का कलेक्शन है? तो मैं बताता हूँ किस चीज़ का कलेक्शन है। अभी लो, देखो, क्लास है, स्टूडेंट का कलेक्शन है। जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के कलेक्शन को ही तो क्लास बोलते हैं। जूरी किसको बोलते हैं? जजेज। जजेज जजेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? जूरी। टीम है तो टीम
प्लेयर्स के कलेक्शन को टीम बोल देते हैं। आर्मी किसको बोलते हैं? सोल्जर। सोल्जर्स के कलेक्शन को आर्मी बोल देते हैं। गैंग किसको बोलते हैं? क्रिमिनल। क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स के कलेक्शन को गैंग बोल देते हैं। इस तरीके से एटसेट्रा। अब देखिए मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? किसी चीज का बेसिक एलिमेंट। जैसे जैसे आप बोर्ड ही ले लीजिए। बोर्ड किस चीज का है? प्लास्टिक का। तो इस बोर्ड के लिए ये प्लास्टिक क्या हो गई? बेसिक एलिमेंट। पंखा लगा हुआ है, लोहे का है, तो पंखे के लिए बेसिक एलिमेंट क्या है? आयरन। ज्वेलरी है, मेरे पास ज्वेलरी है, सोने की बनी हुई है, इस ज्वेलरी के लिए गोल्ड क्या हो गया? बेसिक एलिमेंट हो गया। मार्केट में जाएंगे, मिठाइयाँ हैं, दूध से बनी हुई हैं, तो उस मिठाई के लिए मिल्क क्या हो गया? बेसिक एलिमेंट। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, नॉलेज, ब्यूटी, लव, हेट। तो एक ऐसा नाम जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप इनको गिन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं गिन सकते। जैसे एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, नहीं। एक नॉलेज, दो नॉलेज, तीन नॉलेज, नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञान। तो एक सुंदरता, दो सुंदरता, तीन सुंदरता, एक ज्ञान, दो ज्ञान, तीन ज्ञान, ऐसा तो नहीं है। तो ये अनकाउंटेबल है। यानी कि इन नाउन जितने भी आपको मैंने 5 टाइप पढ़ाई हैं, नाउन की 5 टाइप हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। इन पांचों में कुछ नाउन तो ऐसे हैं जो गिन नहीं सकते उनको, और कुछ नाउन हैं ऐसे जिनको गिन सकते हैं। तो इनमें कौन से तो काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रॉपर है ना, इसको तो अनकाउंटेबल में लेते हैं, इसको तो गिन ही नहीं सकते। जैसे मैं आपको कहूँ ताजमहल को गिनो, एक ताजमहल, दो ताजमहल, तीन ताजमहल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक दिल्ली, दो दिल्ली, तीन दिल्ली, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर एक अमित, दो अमित, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये अनकाउंटेबल है। चलो कॉमन नाउन को देख लेते हैं, ये काउंटेबल है क्या? देखो, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ये तो गिन सकते हैं इसको। कंट्री, कंट्रीज, ये भी गिन सकते हैं। सिटी, सिटीज, ये भी सही है। मोनुमेंट, मोनुमेंट्स, बुक, बुक्स, डॉग, डॉग्स, ये तो काउंटेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सी लगा देता हूं, ये है काउंटेबल, और ये ऊपर वाला अनकाउंटेबल है, तो ये अन 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 लगा दिया। चलो ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन है, तो ये क्या? इनको गिन सकते हैं क्या? टीम, आर्मी, गैंग। हाँ, पांच गैंग पकड़ी गई दिल्ली में, तो किस हिसाब से बोल देंगे? 5 गैंग्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, इस तरीके से बोल देंगे। इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल है, गिन सकते हैं इसको। तो चलो ये भी गिन सकते हैं, तो फिर सी लगा दिया यहाँ पर मैंने। ओके। अब ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को गिन सकते हैं क्या? जैसे एक लोहा, दो लोहा, नहीं, गिन नहीं सकते। इनकी वॉल्यूम गिन सकते हैं, वैसे नहीं गिन सकते। जैसे 1 किलो लोहा, 2 किलो लोहा, ऐसे कर सकते हैं। इनका वॉल्यूम हो सकता है, बाकी काउंटेबल ये नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, मिल्क, तो मिल्क को आप गिन सकते हो क्या? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, नहीं। इसकी वॉल्यूम गिन सकते हैं। जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस हिसाब से हो सकता है। तो फिर आपने देखा होगा आयरन के तो कहीं कहीं एस लगा हुआ है, आपने कहीं भी देखा होगा आयरन। उसका मतलब फिर लोहा नहीं होता, उसका मतलब हो जाता है जंजीर, जंजीरें, बेड़ियां, इस हिसाब से हो जाता है। मीनिंग लोहा को देखते हुए फिर वो मीनिंग बदल जाता है। तो फिर आपने वाटर्स भी देखा है, अगर वाटर के एस लगा हुआ है तो उसका मतलब फिर पानी नहीं रहता, फिर उसका मतलब होता है समुद्री इलाका, यानी कि पानी की हद। उस टाइम फिर वो नहीं होता, समुद्री इलाका हो जाता है। तो फिर इसको गिन नहीं सकते। अब आपको एक बात बताऊं, फुटबॉल है, फुटबॉल किसी खेल का भी नाम है, और फुटबॉल वो भी होती है जो गेंद है। तो वो जो गेंद है उसको तो गिन सकते हैं, लेकिन उस खेल को आप कैसे गिनोगे? ऐसी बातें आगे आने वाले जो नाउन के पार्ट और आएंगे, 1 2 3 4 5 6,
यानी कि कम से कम 8-10 इसके पार्ट बनेंगे, क्योंकि पूरा यानी कि मैंने जो ग्रामर सीरीज उठाई है ना, ये मैं पूरा ढंग से ही पढ़ाऊँगा। इसलिए आने वाले वीडियोज़ में मैं पढ़ाऊँगा, आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।